आज के क्लास में हम ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस क्लास में मैं आपको हर एक टॉपिक बताने वाला हूँ कि क्यों ब्रेकआउट होती है, क्यों ब्रेकडाउन होती है, कब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस चार्ट पैटर्न में कौन सा ब्रेकआउट है, कितने टाइम फ्रेम पे कौन सा ब्रेकआउट है। क्योंकि जो नए हैं ट्रेडिंग की दुनिया में उन्हें इस बात का डाउट हमेशा होता है कि ये कौन से टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो रही है। उन सभी टॉपिक्स को हम क्लियर कर देंगे और बिगनर्स से एडवांस लेवल की ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी आज के क्लास में हम देखेंगे। आज की क्लास देखने के बाद इंटरनेट पे कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, क्योंकि इस क्लास में ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सबसे पहले ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की क्लास डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास आपने देख रखी है। अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी के अभी जाओ एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास देख के आओ। हमारी प्रीवियस 2 क्लासेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही हमने बनाया है। हालांकि चार्ट पैटर्न कंटिन्यूसली पढ़ते पढ़ते बीच में हमने ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में पढ़ना सोचा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। अब कुछ सोच समझ के ही हमने चार्ट पैटर्न आपको समझाया था, लेकिन आज जब ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि क्यों आपने चार्ट पैटर्न पहले पढ़ रखी है। बची हुई जो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है वो अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ, तो वो भी देख के आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आने वाली है। हम शुरू करते हैं ब्रेकआउट से। तो ब्रेकआउट वर्ड चार्ट में सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं। ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस और ये क्या है हमारा सपोर्ट। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि नीचे वाली लाइन जो होती है वो सपोर्ट होती है, और मैं टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि ऊपर वाले लाइन को आर लिखूं, आर से रेजिस्टेंस, और नीचे वाले लाइन को एस लिखूं, एस से सपोर्ट। उम्मीद है कि समझ में यहाँ तक आ रही होगी। अब हम आगे चलते हैं। ऊपर वाली लाइन जो हमारी रेजिस्टेंस है, इस बीच में जब प्राइस ऐसे मूवमेंट कर रही होती है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले क्लास में आपने पढ़ा, तो प्राइस क्या है, इस चैनल में फंसी पड़ी है। ओके, प्राइस क्या है, इस चैनल में फंसी पड़ी है, स्टक है। अब इस चैनल में जब फंसी पड़ी है तो इसी चैनल को जब तोड़ के हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग होती थी, हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग होती थी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले क्लास में मैंने आपको समझाया था, जब यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में सेलिंग होती है तो ये क्या होता है, प्राइस नीचे की ओर आना शुरू कर देता है। और जब प्राइस नीचे की ओर आना शुरू करता है तो इसी प्राइस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब सपोर्ट को तोड़ के ब्रेक करके, ब्रेक मतलब तोड़ना, जब सपोर्ट को तोड़ के ब्रेक करके जब नीचे आती है तो उसे ही हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन। अब आगे की क्लास करने से पहले मैं आपको 3 वर्ड आपके सामने लिख रहा हूँ, ब्रेक आउट और अपर ब्रेकआउट और लोअर ब्रेकआउट या डाउन साइड ब्रेकआउट। ठीक है। अब अपसाइड ब्रेकआउट, नॉर्मल ब्रेकआउट, अपसाइड ब्रेकआउट, डाउन साइड ब्रेकआउट और एक और ब्रेक डाउन। आपने मार्केट में बहुत सारे लोगों को सुना होगा ये बोलते हुए कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो गई, जो कि बिल्कुल सही है। उन्होंने सही बोला। जब नीचे की ओर जब तोड़ के आती है तो उस वक्त भी हम ब्रेकआउट बोल सकते हैं। जब ये प्राइस यहाँ से जाते वक्त, ऊपर जाते वक्त यहीं से ये वापस तोड़ के और ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू करती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, ब्रेक कर दिया इसने, और इसे ही हम नाम देते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट। अब हम इसे भी ब्रेकआउट कह रहे हैं, नीचे वाले को भी ब्रेकआउट कह रहे हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि इस ट्रेडिंग की दुनिया में ट्रेडर्स जो होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो प्राइस किसी भी साइड, चाहे वो रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर ब्रेकआउट कर रही है या सपोर्ट को तोड़ के नीचे ब्रेक डाउन कर रही है, वो एक वर्ड यूज़ करते हैं और उनका वर्ड होता है ब्रेकआउट। वो ऊपर जब ब्रेक हो जाती है तब भी ब्रेकआउट ही यूज़ करते हैं और नीचे जब ब्रेक हो जाती है तब भी ब्रेकआउट ही यूज़ करते हैं। तो कभी भी कोई ट्रेडर आपको अगर ये बोलता नज़र आए कि सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट नीचे आ रही है और उसने बाई चांस ये बोल दिया कि अरे यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो रही है, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि वो ट्रेडर गलत बोल रहा है। जी नहीं, ये वर्ड मार्केट में यूज किया जाता है। तो ब्रेकआउट का मतलब तो आपको समझ में आ गया।
ब्रेकआउट ऊपर के साइड भी यूज़ किया जाता है जब रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट ऊपर जा रही होती है। जब सपोर्ट तोड़ के मार्केट नीचे आती है तभी हम ब्रेकआउट वर्ड का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास बात आती है अपर ब्रेकआउट क्या होता है। अपर ब्रेकआउट का मतलब ये है कि अपर साइड ब्रेकआउट करके जा रही है, तो कुछ ट्रेडर्स ये भी बोलते हैं कि अप साइड में ब्रेकआउट हो गई है। ये चारों वर्ड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने ट्रेडिंग की दुनिया में एंटर किया है, और जब आपने ट्रेडिंग की दुनिया में एंटर किया है तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी वीडियोस आप देखोगे डेफिनेटली। मैं अकेला ऐसा इंसान नहीं जिसकी वीडियो आप देख रहे हो, मेरे बाद भी आप बहुत सारे लोगों की वीडियो देखोगे, और मेरे से पहले भी बहुत सारे लोगों की वीडियो देखते थे। बट लकीली आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपके अंदर कोई भी डाउट छोड़ने ही वाला नहीं। जो सवाल आपके अंदर आएगा वो सवाल का जवाब मैं यहाँ पे कवर कर लूँगा। छोटी से छोटी पॉइंट, बड़ी से बड़ी पॉइंट, मेरी क्लास बिल्कुल डिटेल में होती है, आपने देखा ही होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं लोगों को कभी नहीं कहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बट आपको मेरे क्लास से कोई भी वैल्यू ऐड होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा ना लगे तो एक डिसलाइक करके चले जाना। अब हम बात करते हैं अपर ब्रेकआउट क्या होता है। तो अप साइड जब ब्रेकआउट होता है तो नॉर्मल ट्रेडर एक वर्ड यूज करते हैं अपर ब्रेकआउट, बाकी कुछ खास नहीं। अब बात करते हैं डाउन साइड ब्रेकआउट। अब ज़रा ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि अप साइड जो ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट तो बोलते ही हैं। जब डाउन साइड जब आता है तो ब्रेक डाउन के बदले बहुत सारे ट्रेडर यूज़ करते हैं ब्रेकआउट, जो कि बिल्कुल सही है। बहुत सारे ट्रेडर ये यूज़ करते हैं कि डाउन साइड ब्रेकआउट हो गया, वो भी सही है, उनका भी कहना बिल्कुल ही सही है। मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है और इस एरिया में प्राइस ऐसे ऐसे करके और इस एरिया से नीचे आ गई, तो इस जगह पे वो बोलते हैं डाउन साइड ब्रेकआउट, वो भी बिल्कुल सही है। और जो बोलते हैं ब्रेक डाउन लाइक मी, मैं हमेशा ब्रेक डाउन बोलता हूँ, वो भी सही है, ठीक है, ब्रेक डाउन। तो मैं क्यों ब्रेक डाउन बोलता हूँ? मैं इसलिए ब्रेक डाउन बोलता हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ भी ब्रेकआउट बोलूँ, यहाँ भी ब्रेकआउट बोलूँ, तो आप नए हो और आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। इससे बेहतर कि ऊपर जब रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट होती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाता है तो हम उसे ब्रेकआउट बोलते हैं। जब सपोर्ट को प्राइस ब्रेक करके नीचे आता है तो हम उसे ब्रेक डाउन बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी जो डायग्राम मैंने बनाई है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और समझ में आई होगी। अब हम कुछ अलग चीज़ें बातें करेंगे, जैसे टेक्निकल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हमने क्या क्या पढ़ा? कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ लिया, पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न हमने पढ़ लिया, ओके, कंप्लीट हो गई हमारी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हमने कर लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हमने 2 दिन में अच्छे से बेसिक टू एडवांस पढ़ लिया। अब हम आज पढ़ रहे हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन। प्लीज़ इग्नोर स्पेलिंग्स, बस मुझे आपके कंसेप्ट को क्लियर करने से मतलब है। और जब मैं बोल रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ अपने कॉपी में भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं बीच में रुकूंगा तो बैकग्राउंड नॉइस डायरेक्ट माइक में आ जाएगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स वाई मैं पहला वर्ड लिख रहा हूँ और साथ में बोल रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। हमने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ लिया, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अभी हमने समझ लिया, और हमने चार्ट पैटर्न को भी टेक्निकल एनालिसिस में हमने ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट कर रखा है। बचा हुआ 40% मैं कंप्लीट करता, बट उससे पहले हमने सोचा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब जो आने वाली चार्ट है, चाहे वो फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, चाहे कप एंड हैंडल, तो मैंने समझा दिया आपको। अभी आने वाली चार्ट में फ्लैग एंड पोल पैटर्न बची है, हेड एंड शोल्डर बची है। तो इन सभी चार्ट को मैं समझाने से पहले हमने ये सोचा था कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए डिटेल में, जो कि अब आपको अच्छे से पता है। आज ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कभी भी चार्ट में एक पैटर्न के ऊपर ही बनती है। टेक्निकल एनालिसिस में जब हम चार्ट पैटर्न पढ़ते हैं तो फिर उस चार्ट के पैटर्न के हिसाब से ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होती है। फॉर एग्जांपल, ये कौन सा पैटर्न है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है, कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है। और चार्ट पे कप एंड हैंडल ये पैटर्न जो बनी, ये किस चीज़ से मिलके बनी होगी? ऑब्वियसली कैंडल्स से मिलके बनी होगी। जैसे हमारी बॉडी ऑर्गन्स से मिलके बनी होती है, उसी तरीके से छोटा छोटा कैंडल्स होगा, छोटा छोटा कैंडल्स होगा। फिर इस कैंडल्स ने ये शेप लिया, ठीक है। अब इसमें हमने ये एक शेप दिया, फिर हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिया, ओके।
अब इस ट्रेंड लाइन के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस बनाते हैं। आपको शायद याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर एक नेक लाइन होता है, कप एंड हैंडल के ऊपर एक नेक लाइन होता है। अब इस नेक लाइन को हम रेजिस्टेंस एरिया भी कहेंगे, रेजिस्टेंस एरिया। अब जैसे ही इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर प्राइस जाना शुरू करेगी तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट वर्ड का यूज़ करेंगे और हम ये बोलेंगे कि ये ब्रेकआउट हो गई है और हम इसके ऊपर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जनरली अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होकर प्राइस जाती है तो एक परफेक्ट ट्रेड बन सकता है, बट एट द सेम टाइम अगर डाउन साइड प्राइस आती है तो वहाँ पे मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं होता। कप एंड हैंडल जब भी बनती है, अब ये सारी चीज़ें आप कप एंड हैंडल के क्लास में देख सकते हो, वो ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब प्राइस पॉइंट पे मैंने एक चैनल लिया था, ये चैनल लिया था और इस चैनल में मैंने आपको बताया कि यहाँ ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पे ब्रेकआउट और इधर नीचे आ गई प्राइस तो ब्रेक डाउन। बट ज़रूरी नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ऐसे भी चलती है, प्राइस ऐसे चलती है अपसाइड में। तो अपसाइड में एक ऐसा चैनल बनता है, ठीक है, और अपसाइड में जो ऐसा चैनल बनता है तो ऊपर वाला चैनल हमारा रेजिस्टेंस होता है और नीचे वाला चैनल हमारा सपोर्ट होता है और प्राइस इसी बीच घूम रही होती है, इसी बीच घूम रही होती है। जनरली जब प्राइस इस बीच घूम रही होती है तो नीचे वाले सपोर्ट को जब ब्रेक करके नीचे आती है तो हम इसे क्या क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं डाउन साइड ब्रेक आउट। हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गई है और हम इसे सबसे बेहतरीन जो वर्ड है वो बोल सकते हैं कि डाउन साइड ब्रेकआउट से बदले ब्रेक डाउन, डायरेक्ट बोल दो कि ब्रेक डाउन हो गई है। जैसे ही आप बोलोगे कि ब्रेक डाउन हो गई है, कोई परफेक्ट ट्रेडर जो होगा वो ये समझ जाएगा कि नीचे की ओर मार्केट ब्रेकआउट कर दिया है उसने सपोर्ट को। ब्रेक डाउन से आप क्या समझते हो? अगर ब्रेक डाउन की मैं बात करूं तो ब्रेक डाउन से हम यही समझते हैं कि प्राइस ब्रेकिंग सपोर्ट लेवल, ठीक है, या सपोर्ट एरिया। प्राइस क्या कर रहा है, सपोर्ट एरिया को तोड़ रहा है। अगर आपसे मैं पूछूं कि ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, तो पहले तो आप बोलोगे कि प्राइस ब्रेकिंग रेजिस्टेंस एरिया, ये तो बोलोगे। अब यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन भी हो सकता है, क्या पता आपने ब्रेकआउट वर्ड यूज़ किया हो डाउन साइड के लिए, तो आप ये भी बोल सकते हो कि प्राइस ब्रेकिंग सपोर्ट एरिया। ओके, ये दोनों बोल सकते हो, ठीक है। ब्रेकआउट हमेशा यूज़ किया जाता है या तो अप साइड के लिए या तो डाउन साइड के लिए, अब ट्रेडर पे डिपेंड करता है। बट जनरली हम क्या यूज़ करेंगे, आपने हमसे क्लासेस ली है तो मैंने आपको बता दिया कि बाई चांस कोई अगर ये वर्ड यूज़ करे तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बट आप मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकआउट, जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए ऊपर की ओर और मार्केट ऊपर जाए तब ब्रेकआउट यूज़ करना, और ब्रेक डाउन कब यूज़ करोगे, ब्रेक डाउन कब यूज़ करोगे, जब सपोर्ट तोड़ के प्राइस सेलिंग साइड नीचे आए तो ब्रेक डाउन यूज़ करेंगे। चलिए, इतना तो समझाने के बाद मैं हमेशा की तरह चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे भी ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बारे में थोड़ा सा लाइव दिखा देता हूँ, जिससे आपकी कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये हमारा चार्ट है, चार्ट में हम खोलते हैं, ICICI बैंक की हमने खोल लिया, कोई भी चार्ट को हम खोलेंगे, किसी भी चार्ट को खोलेंगे। अब ये चार्ट आपके सामने है, इस चार्ट को हम छोटा करते हैं। चार्ट में हमने ट्रेंड लाइन भी बनाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन उठा रहे हैं और चार्ट में हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना दिया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस बनाया। हमेशा रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है एरिया के साथ, कभी भी अकेला रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ ना करें, मैंने कल ही आपको समझाया था। फिर टेक्स्ट वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, आपको रेक्टेंगल लेना है और फिर यहाँ से एक छोटा सा ऐसे बना लेना है। ऐसे आपने कर लिया। कलर चेंज करनी है वो आपकी मर्जी है, कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। चलो, तो मैं आपके सामने यहाँ पे नहीं कर रहा कलर को चेंज, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। फिर नीचे वाली जो लाइन है उसे हम सपोर्ट एरिया बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाली लाइन को हम सपोर्ट एरिया बना रहे हैं, ठीक है। इसे भी हम बड़ा करके यहाँ तक कर दे रहे हैं और नीचे वाले लाइन को भी एक बॉक्स से फिल कर देते हैं ताकि एक परफेक्ट एरिया हमें दिखे, ठीक है। ये परफेक्ट एरिया आपको दिख रहा है। अब ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अप साइड में क्या हुआ यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट बोलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी।
इस वाले प्राइस को क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट होके ये ऊपर जा रही है। ओके, तो कोई भी डाउट नहीं होगी आपको। जैसे ही अगर ये तोड़ के नीचे आती तो हम क्या बोलते हैं, नीचे नॉर्मल हम बोलेंगे ब्रेकडाउन, मैं तो ब्रेकडाउन बोलूँगा क्योंकि मैं ब्रेकडाउन बोलता हूँ। बट हो सकता है कि आप यूट्यूब पे किसी का लाइव देखोगे या किसी की क्लास करोगे तो वो ये भी बोल सकता है कि ब्रेकआउट होके नीचे आ गई, तो घबराना मत। बहुत सारे लोग ब्रेकआउट वर्ड भी यूज़ करते हैं। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि ब्रेकडाउन हो गई, मेरे जैसे, उस वक्त तो आपको पता ही है कि हाँ क्लियरली ब्रेकडाउन हो रही है। कुछ लोग ये बोलेंगे डाउन साइड ब्रेकआउट हो गई, तो उसका मतलब सारे का मतलब बस एक ही हो जाता है, आपको बस ये चीज़ें समझना है। तो उम्मीद है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन यहाँ पे ये समझ में आया होगा। एक और मैं दिखाता हूँ कि प्राइस अभी तो इस चैनल में फंसी थी ना, देखो अभी प्राइस पैरेलल चैनल में फंसी है, पैरेलल लाइन में, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइस सिमेट्रिकल ट्रेंगुलर लाइन में फंसी हो और तब प्राइस की ब्रेकआउट होती है, फिर वहाँ पे मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अगर बाई चांस मिल जाती है। अभी जैसे देखो एक ट्रेंगुलर लाइन में यहाँ पे आपको दिख जाएगी, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन लिया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचा, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन लिया, दूसरा ट्रेंड लाइन लिया। अब देखो असेंडिंग ट्रायंगल, मैंने चार्ट पैटर्न में आपको पढ़ा रखा है असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न क्या होता है। अब असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की यहाँ पे ब्रेकआउट हुई और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो हमेशा हम चार्ट पैटर्न में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे और सपोर्ट का ब्रेकआउट होने के बाद जब नीचे आएगी मार्केट तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन, एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद जब ऊपर जाएगी मार्केट तो उसे हम ब्रेकआउट बोलेंगे। या बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं तो रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगा तो हम ब्रेकआउट बोलेंगे, सपोर्ट को जब ब्रेक कर देगा, मान लो कि ये वाली नीचे सपोर्ट थी, इसे ब्रेक करके नीचे आएगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गई, सिमेट्रिकल ट्रायंगल की ब्रेकडाउन हो गई। ऊपर वाले रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करके जा रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, सॉरी असेंडिंग ट्रायंगल की ब्रेकआउट हो गई। अब जो चार्ट पैटर्न, अभी मुझे बताओ, मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न तो आपको समझा रखा है, बट सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न मैंने अभी तक नहीं बताया है। तो अभी मुझे बताओ कि अगर मैंने सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न आपको नहीं बताया और डायरेक्ट मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता और मैं बोलता कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो क्या आपको चीज़ें समझ में आती, या पहली बार सुनने में डाउट हो रहा होता, या आपका मूड भी खराब हो जाता कि जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही वो मुझे क्यों बताया जा रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बताया और असेंडिंग ट्रायंगल पहले से मैंने आपको समझा रखा है, अब ये चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होगी। अभी मैं अगर कप एंड हैंडल बना दूँ, यहाँ पे कहीं पे दिख जाए कप एंड हैंडल की बातें मैं करूँ, तो कप एंड हैंडल आपने पढ़ रखा है तो वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। इसीलिए कुछ सोच समझ के ही मैंने 60% चार्ट पैटर्न कवर किया और बाकी के जो 40% बचे थे उसे मैं ईजिली इस टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पैटर्न, बाकी के जो 40% बचे हैं उसे मैं इजीली कवर कर लूँगा इस ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के क्लासेस के बाद। तो आज ये सारी कंप्लीट हो गई। धीरे धीरे हम क्लासेस आगे पढ़ेंगे, फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अब आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई तो आप अभी डिसलाइक करके जा सकते हैं, अदरवाइज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।